क्या आप भी एनसीईटी 2026 के थ्रू बीए बीएड कोर्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपकी जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया है उसमें बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सिलेबस और पैटर्न रहने वाला है बीए बीएड का, और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर और माइनर सब्जेक्ट आप क्या क्या ले सकते हैं और कौन कौन से ऐसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जहां पर आप जा सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। इसमें हम लोग A to Z इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारा अभी आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं इसको आप जरूर सब्सक्राइब किए रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ITP BA BEd से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ ITP BA BEd की कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी कराई जाएगी। साथ ही हम यहाँ बात करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट की, जहाँ पे हमें फॉलो करके आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिशियल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप गुरु बैच 2.0 से संबंधित बीए बीएड के कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं और वहां से आप अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। इसके बाद हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब पर कराए जाने वाली सारी क्लासेस की जो PDF नोट्स होगा और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इनकेस अगर कोई भी डाउट होता है आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या फिर आप व्हाट्सएप करके हमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे ऑफिशियल ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो आप हमारे ऐप अवेलेबल जो हमारे कोर्सेज होते हैं उनका एक्सेस आप ले सकते हैं। तो हमारे ऐप पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें ITP BA BEd, ITP BSc BEd, ITP BCom BEd, NCET, लैंग्वेज एंड GT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉन डोमेन बैच और साथ ही साथ आपका GT प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड। ये बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं। जो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स से संबंधित कोई भी डाउट पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आज ही हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और इस कोर्स में आपको जो है बहुत बड़ा ऑफर प्राइस दिया जा रहा है, 2450 का ये ऑफर प्राइस है। आप लोग आज ही इसे डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं कि अगर आपको बीए बीएड करना है तो आपका जो 12th है 12th होना जरूरी है। लेकिन अगर आप 12th अपीयरिंग में हैं और आप जो है 2026 में अपना 12th कंप्लीट कर लेंगे तो भी आप इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल है, या फिर आप 12th पास होने चाहिए। 12th जो है आपका मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होने चाहिए। अगर आपका 50% नहीं है तब उस कंडीशन में आपका SC ST और PWD होना जरूरी है। यानी आपको अगर आप SC ST PWD से संबंधित हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 12th जो है आप किसी भी स्ट्रीम से रहिए, चाहे आप जो है साइंस से रहिए, ठीक है, या फिर आप आर्ट्स से रहिए, या फिर आप जो है कॉमर्स से रहिए, किसी भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं आप बीए बीएड कोर्स कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपका किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, तो इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है और 2 शिफ्ट में आपका पेपर कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका मोड जानते हैं कि किस मोड में एग्जामिनेशन होता है। NCET का जो एग्जामिनेशन होता है वह CBT मोड में होता है आपका, और बाइलिंगुअल आपका कराया जाता है। यानी कि 2 लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन कि आप 2 लैंग्वेज में पेपर अपना ले सकते हैं, और ये CBT मोड में ही रहता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा आपका। इसके बाद आपको बात करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है ITP BA BEd के लिए। तो ITP BA BEd में आपके टोटल जो है 181 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 181 क्वेश्चन जो है वह 7 सब्जेक्ट से मिला करके आपके पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसमें 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। राइट आंसर करने पे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, रॉन्ग आंसर करने पे 1 नंबर कट कर लिया जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 7 सब्जेक्ट में से आपको जो है 2 लैंग्वेज का आपका पेपर चुनना होता है, और उसके बाद आपका जो है जनरल टेस्ट रहता है और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में विस्तार में आप लोगों को बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या आप ले सकते हैं।
बात करते हैं सिलेबस का। जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 लैंग्वेज यहाँ पर आपको लेना है। आप ये 2 लैंग्वेज कोई भी ले सकते हैं, जैसे लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लिए, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले लिए, या फिर लैंग्वेज 1 में आप संस्कृत ले लिए, लैंग्वेज 2 में हिंदी ले लेते हैं, या लैंग्वेज 1 में आप उड़िया ले लेते हैं, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हर लैंग्वेज से जो है आप देख रहे हैं कि 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज 1 में भी 23 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 में भी 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अटेम्प्ट आपको 20 क्वेश्चन ही करना होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। जनरल टेस्ट में आपके 28 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके रहते हैं। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट में आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिनसे 25 क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है। यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट से आपके 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करना होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग आपका रहता है यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर 300 मार्क्स का आपका जो है टोटल डोमेन का पेपर होता है। जैसे आपका होगा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इन 4 में से 2 सब्जेक्ट आपको हर जगह ही मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लैंग्वेज पे बात करते हैं। अगर आप लैंग्वेज चूज करते हैं तो जैसा मैंने बताया है कि लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज पूरी लिस्ट देखने को मिल रही है। इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज 1 में आप लेंगे वो लैंग्वेज 2 में नहीं ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश लेने वाले स्टूडेंट के लिए, अगर मान लेते हैं कि आप लैंग्वेज 1 में जो है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर लिए हैं, तो आप लैंग्वेज 2 में जो है, लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर अगर आप लैंग्वेज 1 में ले रहे हैं, तो लैंग्वेज 2 में जो है आप हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है उन स्टूडेंट के लिए जो एक ही भाषा जानते हैं, दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनको आप लैंग्वेज में ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको यहाँ पर डोमेन सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे आप अच्छे फोकस करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या आपके पास अवेलेबल होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। डोमेन सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये आपको एक लिस्ट मैंने बनाई ही है, जिसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, होम साइंस है, संस्कृत और साइकोलॉजी। इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इनमें से 4 सब्जेक्ट आपको जो है हर जगह देखने को मिलेंगे। ये 4 सब्जेक्ट क्या है, एक बार हम इसको भी मेंशन आपको करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपको, इन 4 सब्जेक्ट हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक जो 78 यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी जिनमें भी आपका BA BEd है 78 यूनिवर्सिटी में, उनमें इन 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी सब्जेक्ट में मतलब आप मान के चलिए कि 4 से 5 ऐसे यूनिवर्सिटी होंगे हैं जहां पर ये तीनों सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप BA BEd करने जा रहे हैं और आप जो है डोमेन मतलब जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, मेजर सब्जेक्ट, तो आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो हिस्ट्री ले लीजिए, और अगर आप माइनर लेना चाहते हैं, माइनर सब्जेक्ट एक होता है, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मेजर और माइनर चूज होता है। मेजर माइनर्स पे अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या आप मेजर लेंगे क्या माइनर लेंगे, क्योंकि गलती हो जाने पर क्या होता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है जब आप ITP कोर्स में एडमिशन लें, तो वहां पे आपको मेजर और माइनर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहां पर जो है आपका क्रेडिट सिस्टम हो गया आपका, क्योंकि अगर क्रेडिट कम रहेगा तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो सारा इंफॉर्मेशन मैं मेजर माइनर और क्रेडिट पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने पर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं यही बस आपको कहूंगा कि ये जो आपके सब्जेक्ट मिल रहा है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप मेजर तौर पर भी ले सकते हैं और माइनर तौर पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज का भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप लैंग्वेज में भी मेजर माइनर ले सकते हैं। जैसे आपका हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप मेजर माइनर ले सकते हैं। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये रही आपकी मेजर माइनर्स की सारी लिस्ट। अब बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो बार बार पूछते हैं कि सर हम बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब 12th का इस बार बोर्ड देंगे और NCERT की भी तैयारी करना चाहेंगे, तो मेरा एक ही सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप जो है फोकस करिए। किस पर फोकस करना? अपने डोमेन सब्जेक्ट पे। और डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या आपके हो सकते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ये 4 में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आप लोग जरूर पढ़ते होंगे। ठीक है, और ये जो 2 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते होंगे, तो इनमें आप ध्यान रखिएगा कि NCERT बुक को ही आपको फॉलो करना है।
ठीक है। एनसीईआरटी की जो बुक है इसी को फॉलो करिएगा अपने डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। अदर बुक आप ले सकते हैं बट एनसीईआरटी को आप बेसिक रखिएगा, अपने प्रिपरेशन पे नंबर 1 रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि यहां से आपका जो है नंबर काफी ज्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बीए बीएड से संबंधित मिल चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।